दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बलदियाती इंतखाबात जल्द ही ऐलान होने वाला है और इसी के सिलसिले में आज हम बात करने चल रहे हैं टांडा नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन श्रीमती अदरा अंसारी साहब से कि क्या आने वाले नगर पालिका के चुनाव में इस बार ये अपनी किस्मत को दोबारा आजमाएंगे, कैसे क्या करेंगे, उनके मुद्दे क्या होंगे, इनके लिहाज से टांडा के कौन से मुद्दे बहुत बर्निंग पॉइंट के मुद्दे होंगे, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारी टीम बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जैसा कि देखा जा रहा है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के चुनाव के ऐलान होने वाले हैं। आरक्षण की लिस्ट आ चुकी है, ये वोटर लिस्ट भी लगभग जारी हो चुकी है, तो हल्का तरमीम की ज़रूरत है, उसमें हो रहे हैं। कहने का मतलब कि 2-3 दिन में या ये हो सकता है हम लोग सुबह उठें, पेपर देखें तो अनाउंस हो सकते हैं कि किस तारीख से हमारे यहाँ नामिनेशन होना है और वोटिंग होनी है। तो आप और आपके नगर पालिका का आरक्षण आ चुका है अध्यक्ष के लिए और सामान्य कर दिया गया है। इस लिहाज से आप अपने को लड़ने की स्थिति में कहाँ पा रही हैं? बिल्कुल, मैं तो मुंतज़िर हूँ पिछले 5 साल से। 5 साल पहले भी मैं लड़ना चाह रही थी, लेकिन मैंने समर्थन दे दिया था समाजवादी पार्टी को, और अब के मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि अभी शहर में बहुत से ऐसे विकास हैं जो मांग कर रहे हैं कि, और जनता बहुत मांग कर रही है माशाल्लाह से, कि एक दफ़ा और आप आइए और वो सब काम करिए जो पहले किए थे, और उससे भी ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकती है अब के। क्योंकि पहले तो मैं एकदम फ्रेश थी, टीचिंग करते हुए आई थी, केंद्रीय विद्यालय में टीचर थी, और उसके बाद मुझे बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं था नगर पालिका का या पॉलिटिक्स था, व्हाटएवर। तो भाई मैंने सोचा कि अब तो एक्सपीरियंस भी है और मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत अरमान है शहर के लिए काम करने के और टांडा को बहुत विकास की राह पे जाने की। टांडा की इस समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है लोगों को हाउस टैक्स, वाटर टैक्स के लिए, जैसा कि जो पूर्व चेयरमैन है हाजी इफ्तिखार साहब, वो कहते हैं हम हाई कोर्ट गए कोई, लेकिन वहाँ पे कोई रिलीफ नहीं मिली है। जो पहले की याचिकाएं थी उन्होंने उसी में ऐड कर दिया है। जी जी। तो इस लिहाज से अगर आप दोबारा अध्यक्ष बनती हैं तो टांडा नगर पालिका के लोग की जनता को कितनी सहूलियत दिला सकती हैं इसमें? पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हमारे टांडा समझ लिए पहले भी टापू था, अभी भी मैं देख रही हूँ इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, इतनी फैसिलिटीज़, वी आर नॉट गेटिंग द फैसिलिटीज़। तो जब फैसिलिटीज़ हमें नहीं है तो हम टैक्स के लायक ही नहीं है, क्या किस चीज़ का टैक्स देंगे हम? लेकिन फिर भी जब टैक्स लग गए हैं तो अंधाधुंध लगे हैं, विदाउट एनी नॉर्म्स। कोई नॉर्म्स नहीं है, नियमावली नहीं है। जब तक कोई नियमावली नहीं बनेगी तो उसके हिसाब से होंगे। कोई गरीब है, 1 कमरे का 2 कमरे का मकान है, उसको बड़े हाईएस्ट वो लगा दिए, तो कहाँ से देगा? कभी बकरी बेचता है, कभी सोना जेवरात बेचता है। ये अलग चीज़ कैसे लगा, मतलब इसका नहीं तो सोल्यूशन उसके लिए नहीं, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, इसके मिनिमाइज़ करने के लिए कर सकती हूँ मैं। जड़ से तो उसको ख़त्म नहीं करवा सकती, माफ़ कीजिएगा। मेरे टाइम में भी आते थे, लेकिन उस वक्त भी हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं थी, तो मैंने टैक्स को इम्पोज करने से पहले ही बता दिया करती थी कि देखिए भाई हमारे इस लायक नहीं है, हमारा शहर छोटा सा है, सनती है, मज़दूर तबका ज़्यादा है, किसान हैं, मज़दूर हैं, जो टैक्स किस चीज़ का देंगे, कहाँ देने लायक नहीं है। लेकिन अब थोड़ा फ्लरिश हो गया है, बेटर देन दैट टाइम। तो इस वक्त इस लायक हैं कि दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि अंधाधुंध। उसका एक क्राइटेरिया होता है, तो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली अगर टैक्स लगेगा तब तो ठीक है। तो फिर दोबारा से एक सिस्टम बनाया जाए और फिर से सर्वे हो, और मिनिमम जितना हो सकता है उसके लिए मैं कोशिश करूँगी। क्या ये समाप्त नहीं हो सकता? समाप्त बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखा जाता है कि ये बड़ी इररेलेवेंट बात है। अगर कोई टैक्स लगता है तो वो समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं, हमने ये देखा है कि 370 पे जब बात हुई, 35A पे बात हुई, वो पूरा एक आर्टिकल को ही हमने वहाँ से पूरा करना, तो ये भी बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन अगर हो सकता है समाजवादी पार्टी कभी आई पावर में, जब भी आएगी तब तो हम जोर दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर पाएगी,
क्योंकि ये सब तो बहुत लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं। और एक समस्या यहाँ टांडा के लोगों की इस समय है स्लाटर हाउस को लेकर। जी जी बिल्कुल। जो स्लाटर हाउस के लेके कहें कि मतलब सिर्फ कुरैशी तबका ही परेशान नहीं है, पूरा उससे जितने जुड़े हैं, जितने काम करने वाले हैं, खाने वाले, सब परेशान हैं। इस पे आपका क्या रोड मैप होगा? देखिए, उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि स्लॉटर हाउस के लिए किया जाएगा, क्योंकि देखिए ऐसा है, स्लॉटर हाउस यहाँ प्रॉपर स्लॉटर हाउस नहीं है यहाँ पे। और मेरे ज़माने में काफ़ी, मैं आपको बताऊँ, जगह थी। अब उसको एनक्रोच कर लिया है या करवाया है वॉटएवर, लेकिन अब वहाँ पे इतनी जगह नहीं बचेगी, तो उसके लिए जगह ली जाएगी बाकायदा स्लॉटर हाउस के लिए। और वहाँ पे नया बिल्कुल न्यू टेक्निक से एकदम हाई टेक स्लॉटर हाउस बनवाया जाएगा, ताकि ना खाने वालों को परेशानी हो, ना उन लोगों को जो कुरैशी बिरादरी के हैं, जो व्यवसाय से लगे हुए थे गोश्त के, वो तो बेचारे बिल्कुल बगैर व्यवसाय के हो गए, बेकार हो गए। तो इसके लिए मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि स्लॉटर हाउस जितनी जल्दी हो सकता है वो नॉर्म्स के हिसाब से बने। एक चीज़ और देखा जा रहा है कि बड़े बड़े शहरों में देखते हैं, और टांडा में हमारे क्या ओपन एयर जिम की जब बात करते हैं, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ टांडा में एक रज़ा पार्क था, उसको भी नगर पालिका ने पहले मैरिज हॉल में तब्दील किया। अब इस समय मैरिज हॉल भी नहीं बची है। तो ये कि जो नई उम्र के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट लाइफ होती है, और जो ये एबव 50 होते हैं, 60 होते हैं, वो जिम नहीं जा सकते हैं। तो एक ओपन एयर जिम की व्यवस्था क्या टांडा के कहीं हो सकती है कि नहीं हो सकती है? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो और भी बड़ी चीज़ क्या सोचे बैठी थी। मैं सोच रही थी कि पहले तो नंबर 1 पे स्टेडियम का, मैंने बच्चों से पिछली बार भी वादा किया था कि नौजवान नस्ल को स्टेडियम की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ कुर्बो जवार में कहीं भी नहीं है स्टेडियम। जो हमारी नई नस्ल कहाँ जाए खेलने के लिए? आउटडोर तो खेल ही नहीं सकती है, और इंडोर तो बच्चे कहाँ, छोटे छोटे बच्चों को इंडोर खिला सकते हैं या लड़कियां खेल सकते हैं इंडोर। जो बड़े बच्चे होते हैं वो कहाँ जाएंगे फुटबॉल और क्रिकेट, तो इंडोर नहीं हो सकता। तो उसके लिए ऑफ कोर्स नई जगह चाहिए, इतनी बड़ी जगह चाहिए। तो उसके लिए मैं कोशिश होंगी नंबर 1। नंबर 2, जब रज़ा पार्क मिला था, अल्लाह उनको सेहत याब करे, उनके परिवार वालों को, उन्होंने जब दिया था बड़े फराग दिली से दिया था, और मैंने उसको, मायावती बहन जी की सरकार थी तो उसको बनवाया गया था, बड़ा शानदार था। सारी शादियाँ टांडा की 50% तो लोग वहीं पे जाके शादियां करते थे। लेकिन उसके बाद मेरे बाद जो भी लोग आए उन्होंने उसको बर्बाद कर दिया। बीच में पता नहीं कैसे एक बिल्डिंग सी खड़ा कर दिए जो शादी के लायक ही नहीं बचा है। अब प्राइवेट है, अब प्राइवेट में देखिए गरीब आदमी प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ये कहीं एक आम नागरिक नहीं कर सकता जी। अच्छा, दूसरी बात पे मैं आ रही हूँ, जो आपने ओपन एयर जिम, ओपन एयर जिम के लिए भी आपने जो कहा, वो जैसे दिल्ली और बॉम्बे वगैरह मेट्रो सिटीज़ में, उसके लिए कोशिश रहूँगी। वो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो बन जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है वो। नहीं, उससे पहले वो जो जिम बनेगा वो एक पार्क में बनेगा। उस पार्क में क्या होगा, छोटे बच्चे जो मदर के साथ जा सकते हैं, छोटे बच्चे एंड लेडीज़, क्योंकि लेडीज़ भी अब बेचारी क्या है, मजबूर है सड़कों पे। किसी भी समाज के किसी भी तबके की हैं, वो बेचारी सड़क पे करती हैं, और ये डर बना रहता है कि ट्रैफिक, मॉर्निंग में भी आप देखते हैं ट्रक जाते हैं तो एक ख़तरा तो बना ही रहता है। तो उसके लिए एक बाकायदा एक पाथ बना जाएगा एक पार्क में, और उसमें वो ट्रैक कर सकती हैं, मतलब वॉक कर सकती हैं, ब्रिस्क वॉकिंग वगैरह कर सकती हैं, और बच्चे वहाँ पे खेल सकते हैं, उनके छोटे मोटे झूले लगाए जा सकते हैं। और जो जवान लोग हैं वो, उनका भी एक कॉर्नर होगा जिसमें कि जिम की, जो आप जैसा आपने कहा, जिम की सुविधाएं होंगी। तो ये मेरे प्रोजेक्ट है मेरा। और यहाँ पे अगर ये देखा जाए कि वाटर सीवर की समस्या इन फ्यूचर चलकर या 10 ईयर्स या 20 ईयर्स ये चीज़ें आनी हैं, तो क्या हम कोई ऐसा हमारा अध्यक्ष हो, एक चेयरपर्सन होना चाहिए जो वाटर सीवर की बातें में सोचे और उसकी शुरुआत करे? क्या चीज़ें ये क्या संभव है ये चीज़ें? देखिए, 1968 में हमारे यहाँ सीवर लाइन पड़ी थी, जो बिल्कुल इनवैलिड थी, इन द सेंस वो जितनी बड़ी पड़नी चाहिए शहर में उसके हिसाब से, आबादी के हिसाब से नहीं। आबादी तो जान रहे हैं आप, आबादी तो दिन रात हर जगह की बढ़ रही है, तो हमारे यहाँ टांडा की भी बढ़ रही। तो उसमें जो है पाइप बहुत नैरो डाली थी, और वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, इनकम्प्लीट ही। उन्होंने जल निगम वालों ने हैंडओवर भी नहीं किया नगर पालिका को, वो आधी अधूरी नीचे, समझ लिए हम लाइव बॉम्ब पे रह रहे हैं। टांडा में वो अभी भी नीचे दबी हुई है। खुदा न खास्ता कभी उसकी गैस लीकेज हो गई या कुछ हो गया तो बहुत बड़े नुकसान का इम्कान है इस वक्त। लेकिन ये लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ना कोई प्रशासन ले रहा है,
कि सब अनभिज्ञ हैं। जब तक दबी हुई ये बात वही है, शुतुरमुर्ग रेत में अपनी चोंच दबा लेता है, समझता सेफ़ है। तो जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता है हम लोग बहुत सेफ़ हैं, बस यही है। लेकिन इसके लिए यही हो सकता है कि पाइपलाइन पड़े। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये भी केंद्रीय सरकार वाला प्रोजेक्ट बता रहे हैं। तो ये अगर कोई कहता है तो हम एक दिन में करा लेंगे, इट विल टेक टाइम। मैंने क्या कहा आफ्टर 10 ईयर्स। हाँ। लेकिन अगर हम आज से शुरू करते हैं, आज से शुरू तो करेंगे शुरुआत की ये किया जा सकता है कि हाँ जल्द अज जल्द इसको प्रोजेक्ट को पास करवाया जाए, बनता रहेगा। मान लीजिए अगर हम इंशाल्लाह जीत के आएंगे तो जल्दी वो प्रोजेक्ट को अपने एमएलए और एमपी के सहयोग से हम आगे बढ़ाएंगे, केंद्रीय सरकार तक पहुंचाएंगे और वो प्रोजेक्ट वही तो प्लानिंग कमीशन का बात है, छोटी बात नहीं। अब तो वो खत्म हो गया, नीति आयोग आ गया। वही प्लानिंग के साथ ही होगा। अलग उसका हम लोग डिबेट कभी करेंगे। नहीं, वही तो प्लानिंग के साथ ही होगा। मतलब प्लानिंग में मीन्स प्लान के साथ ही बनेगा वो। तो ये अभी तक हम लोग खाली नगर पालिका का अध्यक्ष के बस में नहीं है ये। हाँ, ये हायर से है। तो अगर ये कोई ऐसा गलत वादा करता है तो गलत है ये वाली बात। तो ये हम लोग बात कर रहे थे टांडा की प्रॉब्लम के बारे में। अब बात करते हैं कि आप समाजवादी पार्टी से लगी हुई हैं और टांडा नगर पालिका में इस इंतखाब में बहुत सारे लोगों ने समाजवादी पार्टी में सिंबल के लिए अप्लाई किया है। क्या आप भी उस दौड़ में हैं? भाई लोग कहते हैं, मेरे यहाँ की पब्लिक कहती है कि आप ही डिज़र्व करती हैं, क्योंकि देखिए ये जो काम है ना इसमें जजमेंट भी लिखना होता है, इसमें पढ़े लिखे लोगों का काम है। और कभी उसमें उर्दू में पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, हिंदी में हैं, इंग्लिश में हैं। तो जिसको उबूर हासिल होगा इन तीनों ज़बानों पे, ना उबूर हासिल हो लेकिन वो कम से कम नो हाउ तो जानता होगा, प्रैक्टिकलिटी वो जानता होगा, टेक्निकलिटी जानता होगा, वही कर पाएगा। हर एक तो नहीं कर पाएगा कि अगर किसी ने कोई सेकंड क्लास पास है, थर्ड क्लास पास है तो वो कैसे देखेगा। आप 95 में पहली बार टांडा नगर पालिका की एक महिला पर्सन हुई थी, यहाँ पे अध्यक्ष बनी थी। लेकिन उससे बाद से लेकर आज तक जितने भी अध्यक्ष हुए हैं, जो क्या होता है कि जो सभासद होते हैं और चेयरमैन के बीच एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। और 1995 से लेकर 2022 तक हमारा हाउस पूरे फंक्शन नहीं हो पाया, फुली फंक्शन नहीं हो पाया, जिससे हमारे टांडा नगर पालिका के विकास में ये एक अवरोधक थे। तो ये कैसे इसको कोऑर्डिनेट किया जा सकता है? देखिए ऐसा है, मैं अपनी बात करती हूँ। पहले 95 to 2000 हम लोगों में पार्टी लेवल पे तो खलफिशार थे, थोड़े मतभेद रहा हो भाई, जाहिर पार्टी लेवल पे थे। वैसे पर्सनली अगर आप देखिए कि कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टियों के लोग आज तक हमारे साथ फैमिली की तरह रहते हैं। हर दुख सुख में हम आज भी खड़े हैं। लेकिन मेरे बाद मुझे नहीं लगता कोई दोबारा एक दूसरे से मिलने के लिए भी गवारा करता हो। और जहाँ तक है सामंजस्य बनाना तो बहुत ज़रूरी है। देखिए वो भी चुन के आए हैं, सभासद भी चुन के आए हैं और चेयरमैन भी चुन के आया है। पहले की तरह तो है नहीं कि चेयरमैन सभासदों को चुन लिया करता था वंस अपॉन अ टाइम। लेकिन अब तो बाकायदा सब इलेक्टेड हैं और सब अपनी कैपेबिलिटी पे आते हैं। तो उनके साथ सामंजस्य बनाना चेयरमैन का भी काम है और सभासदों का भी काम है कि सामंजस्य बनाएं, और प्रशासन का भी काम है उनको कोऑपरेट करें, सब जन सेवकों का। तो आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से के ज़रिए आप टांडा की आवाम को से 2022-23 के बलदियाती इंतखाबात के लिए क्या कहना चाहेंगे? टांडा के लोगों से जी मैं यही अपील करूंगी कि एक दफ़ा और मुझे मौका दें, क्योंकि मेरी जो दिली तमन्ना है कि मैं एक दफ़ा और सेवा कर लूं। और एक चीज़ और मैं आप भी पूछना भूल गए, मैं भी बताना भूल गई कि लाइब्रेरीज़ का लिए, जैसे बच्चे बाहर हमारे जाते हैं, कोई कोटा जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है नीट के लिए, और अभी मैंने फेलिसिटेट भी किया था बच्चों को, नीट के बच्चों को। तो मैं ये चाह रही हूँ सारे बच्चे जो हैं हमारे बहुत इंटेलिजेंट हैं, यहाँ के उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं घर वाले दूर नहीं भेजना चाह रहे, कोटा या कहीं दिल्ली वगैरह, तो वो यहीं पर छोड़ देते हैं, फिर वहीं पढ़ाई जो है ब्रेक हो जाती है। मेरी ख्वाहिश ये है कि जितनी लड़कियाँ और लड़के हैं सब पढ़ें और हायर एजुकेशन पर जाएँ। तो इसलिए उसके लिए मेरी ख्वाहिश ये मेरी रहेगी कि कोचिंग सेंटर शुरू करवाए जाएंगे, और अच्छे कोचिंग सेंटर जिनमें अच्छी फैकल्टीज़ रहेंगी।
और जैसे कि कोटा की मैं मिसाल दूँगी, कोटा में है वो तो अब तो बहुत सारे हब्स हो गए हैं, पहले बंसल से। तो मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पे भी ऐसी हो ताकि लोगों बच्चों को जाना ना पड़े। देखिए सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि बाहर रहें जाके, कुछ माँ बाप ऐसी हैं 5-6 बच्चे हैं तो उनको फ़र्दन अलग अलग नहीं भेज सकते उनको, तो वो यहीं पे भी कोचिंग लेके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से बच्चे जो AMU जाते हैं, DU भी जा रहे हैं और जामिया मिलिया भी जा रहे हैं, तो और ज़्यादा तादाद में बच्चे जा पाएंगे अगर यहाँ पे कोचिंग सेंटर खुले। तो मेरी ये कोशिश रहेगी उनको करें, और नगर पालिका के अंडर जो स्कूल थे वो फिर से नगर पालिका करके सुचारू रूप से चलाएं। लेकिन आपने तो नहीं शुरू किया था 1995 में? जी, आपके वक्त में वो शुरू नहीं हो पाया था जी। तो क्या इस बार शुरू होने की उम्मीद है? हाँ इंशाल्लाह, बिल्कुल, क्यों नहीं। स्कूल तो थे अंडर में लेकिन वो प्रॉपरली नहीं थे, फंक्शन नहीं कर रहे थे, फंक्शन नहीं कर रहे थे। और वो मैं अपने शौक़ की वजह से मैं जाती थी स्कूल में, उनको राय देती थी और जो भरसक प्रयत्न कर सकती थी वो करती थी। लेकिन अब जो है स्कूल जैसे मैं चाहती हूँ दिल्ली के लेवल के हों, जैसे वहाँ पे एक MLA MP भी है, वो अपने बच्चों को। मैडम आपसे एक बात कहना कि केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आ गई है। अच्छा। तो जल्द अब ये फिलअप हो रहे हैं, पर 26 तक लास्ट डेट है। तो टांडा नगर पालिका के जो भी करना चाहते हैं फिलअप, वो तैयारी कैसे करें केंद्रीय विद्यालय की? केंद्रीय विद्यालय के लिए वही है, पुराने पेपर देखें और जो कोचिंग थोड़ी करनी पड़ेगी यहाँ के बच्चों की। थोड़ा मैं सोचती हूँ क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, तो उसके लिए तो उनको बाकायदा कोचिंग थोड़ी सी करें तो बेहतर रहेगा। इंग्लिश पे ध्यान दें, साइंस पे ध्यान दें। वो असल में PRT के लिए तो सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स यू हैव टू रिक्वायर, तब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। TGT के लिए स्पेसिफिक जो आपके BA या MA में रहा है उसकी तैयारी अच्छे से करें। और मास्टर्स के लिए तो जो आपका जिसमें आपने मास्टर किया है उस BGT के लिए मास्टर्स करना पड़ेगा, लेकिन तैयारी भरपूर करिए ताकि कोई लेके ना हो। ऐसा नहीं है, केंद्रीय विद्यालय में बहुत बच्चे हैं जो आते हैं लेकिन भरसक प्रयत्न है हमारा। और तो छोड़िए ये जो स्कूल होते हैं ना नवोदय वगैरह में, उसमें हमारे बच्चे नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि उनकी कोचिंग नहीं है यहाँ। हमें चाहती हूँ यहाँ पे नवोदय की और CBSE सिलेबस के लिए ये सब कोचिंग होनी चाहिए। और IAS के लिए भी हम चाहेंगे कि बच्चे IAS भी बने। चलिए, ये हमने आप इस बार फिर मुलाकात करा दी आपके पूर्व चेयरमैन अदरा सुल्ताना साहब से, और उम्मीद करता हूँ आज की गुफ्तगू बेहतर लगी होगी। फिर मिलते हैं, सब दुआएं करें, आप भी दुआ करें में नए टॉपिक के साथ। सिंबल मिल जाए और हम